क्या करे पाकिस्तान की आवाम तड़प रही है भूख से, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान बदहाल हो रहा है। वो पाकिस्तान जो सोचता है कि प्रॉक्सी वॉर के जरिए भारत में अशांति ला सकता है, लेकिन वहां के लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान के लोग कह क्या रहे हैं वो सुनिए। बट हमारे बड़ों ने कुछ ऐसी गलतियां कर ली हैं जो हमें भुगतानी पड़ रही है, लेकिन मजीद नहीं करनी चाहिए। मजीद हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए, मुल्क की चीजों को बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं जी कश्मीर का मसला, वो कश्मीर का मसला, हम क्या कश्मीर के साथ सिंसियर नजर आ रहे हैं आपको? डायलॉग या बातों के अलावा नहीं, कश्मीर की जब बात होती है कोई भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। आपने लास्ट देखा है कश्मीर में इंडिया कितना जुल्म सितम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अच्छा। हमारे पॉलिटिक्स इस पे बात ही नहीं करते, वो इस पे बात करते हैं मैं ये कुर्सी मिल जाए, मेरा मामला ये हो जाए, उस पर पर्चा हो जाए, वो पकड़ा जाए, बस इसी पे लगे। ठीक है, आपने बोला कि कश्मीर में इंडिया जुल्म और सितम कर रहा है, ये आपने मीडिया पे देखा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा, लेकिन कभी गूगल या कभी कहाँ इंडिया के साइड कश्मीर के लोगों से कभी बात हुई है आपकी? नहीं, इतनी नहीं हुई। ठीक है, यानी ये जो कंसेप्ट है जुल्म कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा हमें रियलिटी की तरफ भी जाना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसमें सबसे बड़ी बात है ये मैसेज कन्वे करने के लिए ना एक अदारा जिसे कहते हैं मीडिया ही हमें। अब हम लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कश्मीर जाके देखें। हमने किसको देखना है? मीडिया को देखना है। हमारा मीडिया हमें गलत बताए सही बताए, हमें ना चाह के भी इनकी बात माननी पड़ती है। पाकिस्तान साइड कश्मीर में हमने क्या डेवलपमेंट की? इसका मतलब तो ये है ना कि हमें मीडिया जो वो गलत साइड पे लेके जा रहा है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की हो रही है। हाँ, बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है। तो फिर ये मीडिया को चीज देखनी चाहिए कि हम अपने, वो भी लोग हमारे हैं, हम भी है, तो फिर हमारे आपस में के गलत मैसेज क्यों कन्वे किए जा रहे हैं? मुल्क में रहते हैं, हमें खुदा से उम्मीद है, बाकी हमें खुद भी अपना आप सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने अपने मामलात को, अपनी चीजों को देखना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हम इस हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जंग कर सकें। पहल की हमें उनकी देखा जाए ना तो इस टाइम हमें सबकी जरूरत है, क्योंकि हमारे जैसे मामलात हमें किसी से खराब नहीं करनी चाहिए हमें। और हम इस सिचुएशन में नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनसे जंग करें। ठीक है, क्योंकि हमारे मैं कहता हूँ सिचुएशन में हो भी, लेट्स सपोज हमारी इकोनॉमी भी जबरदस्त हो, फिर भी जंग का ये मकसद नहीं है, इसमें नुकसान अवाम का ही है। अवाम क्या चाहिए? हमें तरक्की करनी चाहिए, अपने और मामलात में अपने कानून साजी करनी चाहिए, कानून को देखना चाहिए, मामलात को देखना चाहिए। मैं कहता हूँ जंग करनी है तो उनके साथ करें जरूर, लेकिन टेक्नोलॉजी में मतलब हेल्थी ये कंपटीशन बने। अगर देखें कि भाई आज उनसे जंग करें, तनीम में, कारोबार में, बिजनेस में, स्टेट में, इन चीजों में जंग करें, पता भी लगे कि हमने वाकई कुछ किया, हमने फायदा अपना किया है, दुनिया में लोगों का कोई फायदा किया। यूथ के लिए पॉलिसियां बनाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी यूथ है पढ़ी लिखी वो सब मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है। उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि वो याद रहे कि हमारे मुल्क को जो है ऊपर लेके जाए, तरक्की करें। उनके लिए वो इजी होंगे तो हम इजी होंगे। हमने तो शुरू से यही किताबें पढ़ी हैं कि हमने वो फलानी जंग भी जीत ली, ये भी जीत लिया। तो अभी भी हम ये खबरें सुने ना, वो कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर लिया, टेक्नोलॉजी इतनी कर ली है। बात आप महंगाई देखें या मुल्क की हालात देखें तो आपको पता लगता है कि जनमन मुल्क कहाँ पे खड़ा है। लोड शेडिंग इतनी है, सर से रात लाइट नहीं आती, महंगाई इतनी है, ना बंदा आटा ले सकता है, ना खाने, राशन पानी वाली साइड पे तो बंदा आ ही नहीं सकता। प्राइवेट जॉब करते हैं, फ्यूल ही इतना ज्यादा महंगा है कि हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते। ठीक है, मुल्क की खुशहाली, ठीक है, मुल्क की डेवलपमेंट, ठीक है, उस सूरत में होती है जब तक आपकी मुआशी स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल। जब आपकी मुआशी स्टेबिलिटी है ही नहीं आपके मुल्क में, तो देन आप क्या करेंगे? आप महाज पे क्या लड़ेंगे? आप बाहर क्या करेंगे? आप तो सोच ही नहीं सकते कुछ। नहीं तो वैसे हमें लड़ाई का सोचना भी नहीं चाहिए, हमें तो रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपनी ईगो को रखते हुए। ठीक है, ये नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल ही, वो कहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट होके उनकी हर चीज को तस्लीम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, बात में वजन उस वक्त होता है जब आप दुनिया में आपका मुकाम अच्छा होता है। ठीक है, जब आपकी कोई मतलब वर्थ होती है, आपकी बात मानी जाती है। आपकी गुडविल, अगर आप पाकिस्तान में जस्ट आप सफर करते हैं बाहर, ठीक है, आपका पता है आपके ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, आपको वो इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये गलती ये होती है या बात ये होती है कि ग्रीन पासपोर्ट। एग्जैक्टली ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल। और आप अभी अब देख लें कि आखिरी 5 मुल्कों में नंबरों में आपका पासपोर्ट है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त आफत की बारिश बरस रही है और सुबह से देख रहे हैं कि रुक रुक कर बारिश हो रही है। जाम की समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आप पुणे की अगर बात करेंगे तो महज 5 किलोमीटर चलने के लिए भी आपको 40-45 मिनट लग रहे हैं। इस वक्त आपको सड़क की तस्वीर में दिखा रही हूँ। एकता नगर जाने में भी बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। और इसके अलावा देखिए राहत की सांस वहां के लोगों ने ये ली कि अब जो जलस्तर है वो भले कम हो चुका है, लेकिन लोगों के घरों में जो मलबा गया है उसको हटाने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पूरी तरह से तैनात है। इसके अलावा वहां पर हमने भी देखा जेटिंग जो मशीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूलों में पढ़ते उनकी किताबें बहती हुई नजर आई थी। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा लेते हैं सबसे पहले सड़क की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी हल्की हल्की बारिश तो हो ही रही है, लेकिन सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह पर गड्ढे हैं और ऐसे में देखिए जो लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस वक्त देखिए आपको तस्वीरें लगातार हम दिखाई रहे हैं, लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें कि अब एक बार फिर से तेज बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अगर तेज बारिश और हुई तो लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी और जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा। एक ऐसा जवान है जो कि घायल हुआ था और वो शहीद हुआ है। उसके साथ साथ अभी भी पूरे एरिया में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। इनपुट मिला था सुरक्षा एजेंसीज को 4 से 6 आतंकियों का। उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन को जो है और तेज कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। उसके साथ साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर सर्विस से भी एरिया पर निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल जो ऑपरेशन अभी है लगातार जारी है। जी रावत, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे देखते हैं 5 मिनट में भारत। थोड़ी देर में नीति आयोग की बैठक मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता, कई विपक्षी नेताओं ने दूरी भी बनाई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। राष्ट्रपति भवन के कल्चर भवन में बैठक का आयोजन। हरियाणा, यूपी समेत कई प्रदेश के सीएम मीटिंग के लिए पहुंचे। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा। आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मुलाकात। विधायकों, सांसदों के साथ हुई बैठक को लेकर देंगे फीडबैक। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी दे सकते हैं ब्यौरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बोले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हो रहा है काम। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे। कहा, मैं लंबे समय से सक्रिय राजनीति में आने के बारे में सोच रहा हूं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान के कई टुकड़ों में टूटने का किया दावा। कहा, आने वाले समय में पाकिस्तान के होंगे कई टुकड़े। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सुनीता केजरीवाल एक्टिव। आज यमुनानगर में जनसभा को करेंगी संबोधित। आम आदमी पार्टी ने बदलाव जनसभा दिया नाम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में 1 जवान शहीद, 5 जख्मी। सेना और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान एक आतंकी भी हुआ ढेर। इलाके में कई और आतंकियों के छिपे होने की खबर। हाई अलर्ट पर सेना। बेंगलुरु के एक पेइंग गेस्ट आवास में मृत पाई गई बिहार की महिला। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। उधर महाराष्ट्र में नवी मुंबई में हुआ हादसा। 3 मंजिला इमारत ढह गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा राहत बचाव दल। यूपी के फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के सामने खड़ी बाइक लेकर फरार हुए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में हुआ हादसा। आईजीएल की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से लगी आग। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर तेज लहरों के बीच फंसा एक शख्स। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को बचाया। यमुनोत्तरी धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। बादल फटने से कई दुकानें बही। घरों में घुसा पानी। बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के नंद्रप्रयाग में बही सड़क। आवागमन में हो रहा है इस वक्त लोगों को मुश्किलें। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अलीगढ़ में कावड़ मार्ग पर हिंदुवादी संगठन ने फल, सब्जी और ढाबों पर लगाए भगवा ध्वज और पोस्टर। आने लोगों से भी इस तरह से लगाने की अपील की। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकिल पर सादी वर्दी में पुलिस कर्मी तैनात। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। एएमयू प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फैसले की निंदा की। उदयपुर में निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे जलदाय विभाग के कार्मिक। राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 29 को होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करता था ये संगठित गैंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली।
यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला से की लूट। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक होटल में छापेमारी। कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिले कई युवक और युवतियां। होटल स्टाफ को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। यूपी के फिरोजाबाद में 2 नाबालिगों का तमंचे के साथ वीडियो वायरल। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दर्ज हुआ केस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से जेवरात और असला हुआ बरामद। हरियाणा के नारनौल कोर्ट में भिड़े 2 गुट। दोनों के बीच जमकर चले लात घूसे। सीसीटीवी में मौके पर मौजूद दिखा एक पुलिसकर्मी। पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत 5 पशु तस्कर धरे गए। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मकुका कोर्ट ने जारी किया वारंट। अभिनेता सलमान खान पर के घर पर फायरिंग का मामला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव। परिजनों में छाया मातम। कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का मामला आया सामने। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए निकलता हुआ नजर आया। हादसे में महिला की मौत। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार चालक की मौत। 5 लोगों के जख्मी होने की खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इन दिनों हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां की जो आवाम है वो खाने पीने को लेकर तरस रही है। अब इसी पाकिस्तान को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पाकिस्तान को तोड़ देंगे और जम्मू कश्मीर के लोग, सेना, सरकार पाकिस्तान को और ऐसे एंटी नेशनल, एंटी और ह्यूमंस उनको ज़बरदस्त सबक सिखाएंगी और यह बहुत शीघ्र ही हालात सुधरेंगे और आतंकवाद फिर से दम तोड़ेगा। लेकिन तो भूख से जो पूरा पाक है वो बिलबिला रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान से इन दिनों ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं। लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। सेना की मिलीभगत से चल रही वहां की सरकार अब भूख प्यास से तड़पती जनता को कुचलने का काम कर रही है। क्या है दिवालिया हो चुके पाकिस्तान में आम लोगों का हाल? देखिए वहां से आई इस खास रिपोर्ट को। जमाते इस्लामी का हल्ला बोल। महंगाई और टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन। आटा और बिजली की कमी पर फूटा गुस्सा। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां महंगाई और जुल्मों से परेशान होकर जनता सड़कों पर उतर आई है। यहाँ जमाते इस्लामी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली की असल कीमत आवाम से लो, कैपेसिटी सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, टीवी इनकम टैक्स और 20 तरह की ड्यूटियां खत्म करो। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो गुस्सा और ज्यादा भड़क जाएगा और हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर पहले हड़ताल